सुभाष जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी शिव भगवान में बहुत भक्ति है और मैंने घर पे छोटे शिवलिंग भी रखे हैं और उनकी सेवा भी करता हूँ। महाराज जी, अब आपको सुनकर राधा नाम से प्रेम हो गया है। आप कहते हो कि एक नाम पकड़ लो और उसको जपो। ना तो मैं शिवलिंग की सेवा छोड़ सकता हूँ, ना ही श्री जी के राधा नाम को। बहुत मुश्किल में हूँ महाराज जी, कृपया समाधान अब कीजिए। मुझे ये पता नहीं कि आप कितने शिव अनन्य हैं, लेकिन इस छाती को पता है कि शिव और अम्बा के सिवा कोई है, ऐसी सत्ता ही हमारे हृदय में नहीं थी। आप कितना शिव समर्पित हैं आप जाने, लेकिन यहाँ तन मन वचन प्राण सर्वस्व शिव को समर्पित उन्हीं घाटों पर काशी नगरी के, जो आकाश वृत्ति से मिल जाए उसी से उदर पोषण ने अनन्य भगवान शिव का उन्होंने दे दिया। देखो ये, लेकिन अनन्यता मुझे दे दी प्रियालाल की, ये शिव जी ने दी है, वो भगवान शंकर ने दी। तो मुझे भगवान शिव और अम्बा जगदम्बा ने ये प्रियालाल की उपासना दी। बस अब अनन्य भाव से इसे हमारे शिव प्रसन्न, हमारी अम्बा प्रसन्न और हमारे आराध्य देव तो प्रसन्न है ही। आप शिव उपासना करते रहिए, जब वो बदलेंगे तब आपको ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि मैं शिव को छोड़ रहा हूं। नहीं नहीं, गौरांग गंगाधर भगवान शिव ही आपको दिखाई देंगे। इधर गोरी प्रियाजू के जो आभा है वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो इधर गोरी भोरी जो हमारी प्रिया जी है, हाँ आभा आपको वही नजर आएगी अपने आराध्य देव की, दूसरा कोई नहीं है। इस सृष्टि में एक ही तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। तो अगर आप आराधना भगवान शिव की अनन्य भाव से करें तो वो जब कृपा करते हैं तो यही प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी की भाभी थोड़ा रुद्र स्वभाव की थी, कड़ुआ स्वभाव था, बहुत जल्दी नाराज हो जाना। तो भाई बड़े सीधे थे, तो वो तो नरसिंह जी को प्यार करते थे, तो नरसिंह जी साधु संग में जाते थे। बच्चापन से स्वभाव था उनका, जहां सत्संग होता साधु संग होता वहां जाते, और जब लौट के आते तो गालियां पड़ती। भाभी बहुत कड़ुआ स्वभाव, वो बहुत क्रोध करती। एक दिन बड़े भाई की अनुपस्थिति में उन्होंने बहुत झिड़का और कहा, तुम्हें उन संतों की कसम है अगर हमारे घर में कदम रखो। तब नरसिंह जी वहीं रुक गए। अभी तक गाली दिया, मारा भी, अपमानित किया, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि आप मां के समान हैं, पर आपने आज मेरे संतों की कसम रख दी, अब मैं इस डेयरी में प्रवेश नहीं करूंगा। चल दिए। मन में था कि अब कहां जाऊं, तो एक जंगल में भगवान शंकर का मंदिर था, वहीं पढ़ रहे, वहीं मंदिर में जाके। अब जंगल में था तो कोई भोजन के लिए पूछा नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे। अम्बा जी को बड़ी व्याकुलता हुई, उनका प्रभु आप देख रहे हो, आपके मंदिर में भूखा, और मैं अन्नपूर्णा हूं, मैं ये सह नहीं सकती, आपको चलना होगा। प्रभु महादेव जी और अम्बा वहां गए। नरसिंह मेहता जी को कहा, तुम क्या चाहते हो, क्यों तुम यहां ऐसे पड़े हो? बोले, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो, जिसको संसार में ठोकर लगा दी जाती है उसके लिए आपका ही दरबार होता है। नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो क्या चाहते हो? प्रभु हमारे अंदर कोई चाहे नहीं, आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। तो सदेह भगवान की दिव्य रास में ले गए महादेव जी, सदेह, और वहां रास का दर्शन किया और इनको सेवा दी मशाल ऐसे की। तो इतने भाव में डूब गए नरसिंह मेहता कि उनका जो तेल आया मसाल का, हाथ भी जल रहा है। तो भगवान तत्काल आए अपने पीताम्बर को और अपने गले की माला उतार के दी, मोर पंख दिया और कहा, हर समय अब तुम मेरे प्रेम में मगन रहोगे। नरसिंह मेहता जी के लिए कितनी बार भगवान अवतार लिए, कितनी बार दिव्य लीलाएं की, चावल से हाथ बन करके भात भरना और क्या क्या लीलाएं, और शिव के अनन्य। और क्या मिला? श्यामा श्याम का रास रस। तो मुझे लगता है पूज्य राधा बाबा बचपन में जब सुना कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, तो उनको लगा कि भगवान शिव चिता की भस्म बहुत पसंद करते हैं। तो एक गांव में जो नदी के किनारे मुर्दा जलाया गया था, अंतिम क्रिया के बच्चे थे, दौड़ के वहां से गए, वो भस्म लाए और शंकर जी के मंदिर में ऐसे लगाया और कहा, महाराज मैं भगवान की भक्ति चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं। इतने बड़े महात्मा हुए और अंतिम समय उनकी जिह्वा से राधा 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 राधा, इसलिए उनको राधा बाबा ही कहते थे। चक्रधर स्वामी नाम था उनका,
राधा 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 राधा, ये भगवान शिव की कृपा से। यदि आपको राधा नाम प्रिय लग रहा है तो महादेव जी कृपा कर रहे हैं। उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं महादेव जी को छोड़ रहा हूं। नहीं नहीं, महादेव जी ही इस रूप में अब मुझे पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। भगवान एक हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत है, उनके गुण अनंत हैं। तो हम एक मान करके चलेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। अनेक मानने से फिर भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसा भ्रम कि हम शिव को छोड़ दिया, छोड़ ही नहीं सकते। शिव को वो छोड़ने वाली वस्तु है। वो तुम्हारी श्वास में समाये, तुम्हारे हृदय में समाये हुए। हाँ, अब शिव इस रूप में आ गए जो उमा पार्वती के रूप में है, वही श्यामा श्याम के रूप में अब मुझे आकर्षित कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। ये तो पक्का समझो, तत्व एक है, वो कब कहां कैसे आकर्षित करता है वो जाने, दूसरा कोई नहीं। तो समाधान चित्त का कर लीजिए कि शिव ही शिव है, दूसरा कोई नहीं। अब हम जहां हमारे मन को घसीट रहे हैं जगत गुरु भगवान शिव, तो हम मान रहे हैं कि वही इस रूप में घसीट रहे। अब कोई संशय नहीं है कि हम उनको छोड़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही हमको इस रूप में मिल रहे हैं। अपने प्रीतम को पहचानना है, भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ पा रहे हैं आप?